नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम ठीक है। मैं एक शराबी। हाय संजय भाई। हाँ, ईश्वर की ऐसी कृपा है। फाल्गुन इस तरह का साथ है और आप लोग का मदद का हाथ है, जिसके कारण आज शराब नहीं लिया हूँ। और इसी जीवन जीने के लिए मैं समर्पण समूह वरोरा जिला चंद्रपुर डिस्ट्रिक्ट का सभा मेंबर हूँ। 12 पाया समूह लिया हूँ, स्पॉन्सर लिया हूँ और स्पॉन्सर के साथ इस जिंदगी को जीने की कोशिश कर रहा हूँ। साथ में मेरा परिवार है, जो मेरे से बहुत दूर चला गया था। जरूरी नहीं कि फिजिकल रूप से दूर जाना चाहिए, लेकिन मानसिक तौर से बहुत दूर चला गया था। मैं ये नहीं कहूँगा कि वो दूर चला गया था, वो मेरे पास से मैं उनसे दूर चला। अभी वो 7 साल में वो अभी भी वो मुंह से निकल जाता है ब्लेम गेम, ठीक है। वो मेरे से दूर चले गए थे। असल में मैं उनसे चला। काल्पनिक तरह से आने से पहले करीबन 29 साल का शराबी जीवन रहा है। और मुझे याद है कि 29 सालों में सिर्फ 2 बार मैंने आप बियर किया हूँ। और उसके बाद अनलिमिटेड ये सिस्टम ये चली गई। मुझे कभी भी याद नहीं है कि मैंने सीमित मात्रा में शराब ले आई। उम्र के 16 साल जब मैंने कॉलेज में एंट्री लिया था, तो तभी मेरे पिताजी ने मुझसे कहा था कि आप दो चीजें से बचते रहिए। दो चीजें करना है, नहीं है करना है तो इस टाइप की चीज। तो पहली चीज कि शराब अच्छी क्वालिटी की लेना है, और दूसरी किसी भी लड़की के मामले में नहीं फंसना है, और फिर इसका टेस्ट नहीं आना। तो दूसरी बात मैंने मान लिया, कोई भी लफड़ा नहीं किया इतने सालों में, और ना ही पुलिस केस किया। लेकिन शराब को मैंने 16 साल की उम्र में रखा था। पहली बार हाथ बियर थी, बाद में जो बढ़ गई, तो मुझे याद भी नहीं आता आज भी। कॉलेज में कभी कभी मैंने कभी कुछ किया, तो उससे कौन कहती है हमें कि भाई निज बाजार में आप शराब पी सकते हो क्या? क्या हमेशा के लिए छोड़ सकते? ऐसा कुछ भी नहीं था मेरे साथ। दोनों पहले ट्रिप का जो पहला भाग है, मुझे कभी भी याद नहीं आता कि ऐसा कुछ मेरे साथ हुआ कि मैंने लिमिटेंसी में किया हो, या हमेशा के लिए छोड़ पाया, या 1 साल 2 साल कभी नहीं। कभी जिंदगी में महीना भर भी नहीं हुआ कि हमने छोड़ा हो। ये 29 साल से चला। और 29 सालों में जो मैंने देखा, तो मैं बहुत ही एरोगेंट टाइप का इंसान था। तवज्जो देते थे ईश्वर को, तो मेरे मन में वो ऐसा खुन्नस आता था कि यार, ये 16 साल की उम्र से तो आज 52 साल का हुआ, तो ये 52 पूरे उनकी शायद 40 सालों में सब लोग मेरी सुनते थे यार। मतलब मार्केट में, मेरे फ्रेंड्स में, व्यवसाय के तौर पे जो मैं कहता हूँ वो होता था। मैं अगर कोई टूर अरेंज करता हूँ, तो मेरे हिसाब से सब होता था। मैं 17 बार पचमे गया, और 17 बार ऐसे हुआ है कि मेरे दोस्त जो थे, जो मैंने चाहा वही दोस्ती है। मैंने शराबी दोस्ती है। जो मैं कहा उस बार में दारू पी गई, जो मैंने ब्रांड कहा वो लेते गए। जहाँ मैं रुकना चाहता था वही रुकते थे, जहाँ मैं खाना खाता था, खाना खाने की इच्छा होती थी वहीं पे खाना खाते थे सब लोग। यानी ऐसे कभी कोई टूर में 17 साल 17 टूर में ऐसा कभी मेरे खिलाफ कोई नहीं गया। अब इसकी वजह से मेरे मेरे को वो एक भावना आई थी कि मैं ग्रेट हूँ, और मुझे अच्छी तरह से सभी चीजें हैंडल करना आती है। ये सब था मेरे दिमाग में, और ये इसी सोच को लेके मैं जिंदगी में चलते आया। जब अल्कोहलिक फाइनेंस का मैसेज मिलने से पहले कुछ लगा मुझे 28 सालों में, मेरी उम्र कैटेगरी लगी कि यार शराब छोड़नी चाहिए। ऐसा मुझे लगा था कि शायद कोई बढ़ गई है। तो उसके लिए भी मैं नाटक किया कि मैं शादी हुई तो मैंने सत्यनारायण की पूजा के सामने ये बोला था कि मैं आज से शराब छोड़ता हूँ। तो ऐसा कुछ हुआ नहीं, 15 दिन में वही हाल। और उसके बाद कुछ महाराज ने देखिए भाई पास गया मैं। मेडिसिन तो मैंने लिया नहीं, लेकिन मेरे ऊपर मेरे घर वालों ने इसका इस्तेमाल किया था, जिसकी वजह से मेरी बॉडी लाल हो जाती थी, मेरे हाथ भी बढ़ जाते थे। बाद में उन्होंने भी वो बंद कर दिया, क्योंकि मुझे उल्टियाँ बहुत होती थी सवेरे। मेरे पिताजी थोड़े पढ़े लिखे होने की वजह से उन्होंने बंद किया गया। तो ये शराब पीने के कुछ मेरे प्रयास किए थे, लेकिन ये सब आधे अधूरे थे मेरे मन से। जो हमारे यहाँ बोलते कि दारू छोड़ने की मेंबर्स की इच्छा होनी चाहिए, तो वो ऐसा कुछ इच्छा नहीं थी मेरी। यार वो एक सोच थी कि यार कुछ बड़ी है तो इसको थोड़ा कंट्रोल भी किया जाए, और आराम से पीते रहे। तो ये मेरी सोच थी, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। और आगे बढ़ते गया तो अल्कोहलिक फाइनेंस का मैसेज मुझे 2014 में 7 जुलाई को मिला था।
और मेरे घर के पास मीटिंग थी और मैं बिल्कुल 100 मीटर पे मीटिंग है, आज भी है। तो उस रास्ते से मैं और मिसेस हमेशा खाना खा के निकलते थे शाम को 7 बजे, 7 साढ़े 7 बजे निकलते थे। और मेरा बरसों से मतलब 52 साल से यही सिस्टम है कि आज भी 7 के अंदर मैं घर आता हूँ। पिताजी ने मुझे कहा था कि आप कुछ भी कर लीजिए दिन भर, लेकिन 7 के पहले घर में आना है, तो मैं फॉलो किया था। वही चलते रहा था। तो वो मीटिंग मेरे घर के पास थी और हम उस दिन चल रहे थे। 7 जुलाई की बात है, 2014। और मुझे अल्कोहलिक एनोनिमस का बोर्ड दिखा उस हॉल में। बाहर से दिखाई देती थी मीटिंग, बोर्ड पे लिखा था अल्कोहलिक एनोनिमस। और अल्कोहलिक एनोनिमस का एक मतलब मुझे किताबें पढ़ने का बहुत शौक था। तो एक किताब में उसमें अल्कोहलिक एनोनिमस का था कि भाई हमारे यहाँ से निकलने के बाद अल्कोहलिक एनोनिमस की मीटिंग में जाइए। तो मुझे वो पढ़- पढ़ने के बाद मुझे लगा कि यार एक दारू छाने की मीटिंग है। मैं गया मीटिंग को, तो वहाँ पे चेयर हो रहा था। चेयरपर्सन को पूछा मैंने कि क्या मैं आ सकता हूँ। उन्होंने कहा था कि आइए। मैं उस दिन नहीं गई, लेकिन उसके बाद मैं गया। और जाने के बाद वही 29 सालों की जो सोच थी मेरी कि आई एम ग्रेट वाली और मैं हैंडल कर सकता हूँ, तो उसके सोच के कारण मैं हमेशा उस मीटिंग में तुलनाएं करता था कि भाई ये शेयर ऐसा हो रहा है, ये ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, ये ऐसा नहीं होता है। आज जब मुझे 7 साल हुए तो इस समय मेरी ये सोच थी कि ये जो लोग आते थे वहीं से, चंद्रपुर से, कोई 7 साल था, कोई 10 साल था, कोई मुझे लगता था कि यार ये लोग आते हैं, लेकिन ये जाते समय पीते होंगे और ऐसा कुछ नहीं है, ये कुछ ओवर ओवर नहीं रहते होंगे कि हमको बता रहे। क्योंकि सोच मेरी वैसी थी, मेरी शराब नहीं रुकती थी या मेरी शराब रोकने की इच्छा नहीं थी, तो मुझे भी लोगों के प्रति यही ख्याल थे कि ऐसा कुछ नहीं होता होगा, ये शायद जाते जाते पीते होंगे और मुझे बताते हैं और हमें बताते हैं। तो ये सोच के साथ मैं उस मीटिंग में रहते गया। ऐसे मैंने 2 साल उस मीटिंग में बिताए इसी सोच की वजह से। और कुछ ऐसी शेयरिंग्स होती थी कि वो शेयरिंग मुझे रिलेट नहीं होती थी। वहाँ पे जो शेयरिंग होती थी कि भाई कोई बोलता था मेरी मिसेज छोड़ के गई है, कोई बोलता था मेरे पे आर्थिक खर्चा है, कोई बोलता था मेरी तबीयत खराब नहीं है, मेरा किडनी प्रॉब्लम है, कोई लिवर की बात तो हो रही थी, कोई किसी का चेहरा सूझा था। और ये सब चीजें मेरे साथ नहीं हुई। ना कोई कर्जा था और आज भी नहीं है। और मिसेज ने छोड़ने की बात तो कभी कही नहीं थी। ना ही मुझे धमकी दी थी कि भाई मैं ही चली जाऊँ, ऐसा कुछ भी हुआ हुआ नहीं था। 22 सालों के 19 सालों की शादी के पीरियड में तो मुझे ऐसा लग रहा था कि यार मैं नहीं हूँ यार इसके जैसा, मैं नहीं बेवड़ा हूँ। ये शायद हो सकते हैं, लेकिन मैं नहीं हूँ। तो ये तुलना की वजह से मैं 2 साल उसमें बिताया। लेकिन आखिरी के दिनों में मुझे याद है, 21 जून की बात है, 2016 में। एक मेरे परिचित व्यक्ति ने ऐसे बातें कर रहे थे और अचानक उसने कहा था कि भाई संजू तू बहुत अहंकारी है। तेरे पास ऐसी क्या चीज है जो लोगों के पास नहीं है। तेरे पास पैसा है, लोगों के पास है, तेरे पास अकल है, लोगों के पास है, तेरे पास बुद्धि है, लोगों के पास है, तेरे पास गाड़ी है, लोगों के पास है, तेरे पास घर है, लोगों के पास है, तेरे पास समझ है, लोगों के पास। लेकिन तेरे भी ज्यादा क्या है, तेरे भी ज्यादा है अहंकार। और वो बात मुझे थोड़ा सा लग गई दिमाग को, या मेरे दिल को लगी यार ये बोल तो रहे। और मैंने उस पर गौर किया कि ये क्या सही में है। तो था, मेरे में था वो अहंकार। ये उस समय मुझे याद है कि ऐसा हुआ था कि लगा था मुझे कि मेरे में अहंकार है। और उसी पीरियड में एक और बात हो गई थी कि मेरे मिसेस ने भी मुझे कह दिया था कि आप जो शराब पीते हो तो सबसे पहले मुझे धोखा देते हो, खुद को धोखा देते हो, बाद में मुझे देते हो और बाद में समाज को देते हो। तो ये बात भी मुझे दिल को लगी। ये होता वो तो सही रहा है भाई। मैं शराब पी के आता हूँ और बोलता हूँ कि मुझे चढ़ी ही नहीं है, मेरा हुआ नहीं है, मेरा कोटा तो बहुत है, मैं अनलिमिटेड पी सकता हूँ, मैं लोगों को बराबर हैंडल कर सकता हूँ, मैं गाड़ी से बराबर आता हूँ। मैं 17 सालों में 5 बार टू व्हीलर से 55 गया हुआ रहा से, तो पीते गया पीते आया, कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ यार, तो मैं हैंडल कर सकता हूँ। तो ये ऐसी सोच थी। तो ये सब मुझे खुद को धोखा देने वाली बात नजर में आई। और बाद में जो विशेष को धोखा दे रहे थे कि मैं थोड़ी सी पीता हूँ या मेरे रिलेशन से मुझे पीना पड़ता है, तो ऐसा कोई नहीं था। रिलेशन की वजह से कुछ पीने की जरूरत नहीं था, कोई बड़ा बिजनेस नहीं था, छोटी सी दुकान थी, ऐसा कुछ नहीं था। और वो सब चीजें मैं पैसे दे के भी हैंडल कर सकता था, ऐसी कोई जरूरत नहीं। ये मैंने देखा। और बाद में समाज को धोखा देने वाली बात, तो समाज को तो मैंने धुतकार के रखा था कि समाज का कोई लेना लेना नहीं था, देना नहीं था। क्योंकि समाज को मैं तो बाजू में रखा हूँ कि मेरी सोच ऐसी थी कि भाई पैसा फेंको और तमाशा देखो, यहाँ पे हर चीज बिकती है, कोई सस्ती कोई महंगी। तो मैं हर चीज को पैसे में खरीदने की था, खरीदने वाला था, क्योंकि वैसे भी मेरी सेटिंग थी।
नायब तहसीलदार, तहसीलदार वीडियो, न्यायाधीश तक मैंने सब मैनेज करके रखा था। इस सोच की वजह से सोचने के बाद मुझे ऐसा लगा क्या है, समाज को कोई लेना देना नहीं। लेकिन वो बात जो मुझे पटी कि जो खुद को धोखा दे रहे हो और मुझे दे रहे हो, इस बात को लेके मैं 16 जुलाई 2016 से अपना ए का सफर चालू किया। और जैसे जैसे सफर चालू किया, 90 दिन पूरे किए, वनी में जाता था। आज हमारे अमिता भाई वनी के, तो वनी में उस समय में जाता था। जुलाई महीने मतलब जुलाई बरसात का दिन थे, जुलाई अगस्त। और बरसात में मैंने रेनकोट लिया। मेरे एक दोस्त थे, मेरे थोड़े से सीनियर थे। उनको भी ज्यादा दिन टाइम नहीं होता, 4-5 महीने उनके साथ जाता था और मीटिंग करते। ऐसा 1 साल तक चला। और जब मेरा गैसेट्यूड हुआ पहला, तो मुझे एहसास हुआ कि मैं 1 साल तक अ, शराब से दूर हूँ यार। और मैंने उस दिन पिताजी से भी कहा था कि मुझे आज 1 साल हुआ है, मैं शराब से दूर हूँ। लेकिन मेरे पिताजी ने मुझे कहा था कि भाई तेरे रूम के बाजू में ये जो शराब के टिल्लू दिखते हैं वो किसके है। तो इस बात का मैंने बुरा नहीं माना, पहली बार जिंदगी में बुरा नहीं माना। मेरा ये तब तक ये मानना हो गया था कि समाज को या मेरे पिताजी को या मेरी फैमिली को मेरे पे भरोसा नहीं रहेगा, इतनी जल्दी तो भरोसा नहीं आएगा। क्योंकि उनके भरोसे को बहुत बार रोन चुका था मैं, तो इतनी जल्दी भरोसा नहीं आएगा। तो मैं उठ के सीधा मीटिंग चला गया। और पहली बार एहसास हुआ कि ईश्वर ने मेरी जिंदगी में चमत्कार किया है कि 1 साल मुझे पूरा किया। तो मैं उस ईश्वर का तहे दिल से आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे 1 साल तक शराब से दूर रखा। ये सोच थी मेरी उस समय। और बाद में इस मीटिंग के बारे में जैसे सोचते गया, कुछ जानकारी हासिल की, तो मुझे पता चला कि यार ये दो हमारे महामानव जो है, डॉक्टर बॉब और बिल डब्ल्यू, इन्होंने जो मीटिंग्स बनाई है 1937 में, तो उनका भी मैं शुक्रगुजार था। और उसके साथ जो मुझे 2 सालों में हमारे एक वेल विशर थे जिन्होंने मीटिंग ओपन की वर्रा में, उन्होंने 2 साल तक मुझे फॉलोअप दिया था यार। तो क्योंकि 2 सालों में कुछ ज्यादा भाई लोग नहीं आए थे, एक 3-4 थे मुझे याद है। एक 4-5 हुए थे, ज्यादा नहीं थे। और उन 2 सालों में वो वेल विशर ने मुझे फॉलोअप दिया था। वो मुझे कहते थे कि अगर मैं मीटिंग में नहीं दिखा तो बोलते थे कि भाई कैसे चल रहा है, क्या चल रहा है। वो मीटिंग में आने के लिए नहीं बोलते, मीटिंग के बारे में कुछ भी नहीं। लेकिन मैं उत्तर समझ के मीटिंग में आ जाता था। मैं उनका भी शुक्रगुजार हूँ। और बाद में जैसे आगे बढ़ा, तो ये ग्रुप में जैसे जैसे आगे बढ़ते गया, दूसरा बर्थडे आया। और जो दूसरा बर्थडे मेरा जब आया, उस दिन मैंने सिस्टर को बुलाया था उनके हाथ से टोकन लेने के लिए। और उस समय मैंने वो रियलाइज किया था सब चीजें कि यार मैंने बहुत कुछ इनको दिखाया है, इनका दिल दुखाया है। तो मैंने उस दिन उनसे वो शेयरिंग भी मैंने कहा था कि मेरी सिस्टर की शादी में मैंने गड़बड़ की थी। अनुभव पेश करता हूँ कि मेरी सिस्टर की क्या बोलते हैं, तेवर की शादी थी। तो उस शादी में सवेरे 11 बजे मैंने शराब पी लिया था। और मैंने वहां जाके तो बोला था कि भाई आप वहाँ पे एक तो थोड़ा सा खाना कम हुआ था, खाना बंद हुआ था या खाना कम पड़ गया, तो खाली कटोरे थे। मैंने सिस्टर को जोर से बोला था कि भाई अगर आपको बुलाना नहीं, लोगों को क्यों बुलाते हो आप, अगर आप इंतजाम नहीं कर पाते हो, अच्छा इंतजाम नहीं करते, क्यों लोगों को बुलाते हो? इस टाइप से मैंने थोड़ा सा आवाज बढ़ा के बात की थी। मेरे जवाई भी बाजू में खड़े थे। मैंने उनसे नहीं कहा था कुछ भी, क्योंकि मुझे मालूम है जवाई से अगर बात करता हूँ तो कुछ भी हो सकता था। और मेरी सिस्टर ऐसी कि जनरली सिस्टर और भाई का प्यार रहता, तो कुछ बोल देगी नहीं, ये दिमाग में था मेरे, ये सोच थी मेरे में। तो मैंने वो कहा था उनसे। तो वो बात मैंने जब अल्फली यानी उसके दूसरे ग्रेजुएट डे में मैंने शेयर किया था, उसके बाद उस सिस्टर ने जो हमारे इधर शेयरिंग दिए थे मेरी सिस्टर को, तो उन्होंने कहा था कि ये बात सही है और सच है कि ऐसा ही हुआ था। तो और उसके बाद उन्होंने कहा था कि मैं अपने भाई के लिए प्रार्थना करती थी कि इसकी शराब छूट छूट जाए। और पहली बार जिंदगी में एहसास हुआ है कि यार मेरे लिए मेरी सिस्टर प्रार्थना करती है। आज तक कोई मेरे लिए प्रार्थना नहीं करता, कोई मेरे लिए चाहता नहीं है। और लेकिन मेरी सिस्टर मुझसे चाहती है और वो अपने मायके में, अपने शहर में मेरे लिए प्रार्थना करी है और वो दुखी है। ये जिंदगी में पहली बार एहसास हुआ मुझे। और तब मैं उसी सिस्टर का भी शुक्रगुजार हूँ बहुत। क्योंकि जब भी मैं उनके गाँव जाता था, पीके जाता था, लेकिन उन्होंने कभी ऐसा कुछ बिहेव नहीं किया मेरे से कि तू पीके क्यों आता है, मेरे घर में नहीं आना चाहिए वगैरह वगैरह। ऐसा कुछ नहीं किया था उन्होंने बिहेव मेरे साथ। तो मैं भी उसका बहुत शुक्रगुजार हूँ, जवाई का भी बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे डांटा नहीं या उस बारे में कुछ कहा नहीं। उस समय डांटे रहते तो मैं शायद
उनसे रूठ के निकल जाता था या उनके घर में भी नहीं जाता था। ये बात हुई थी उस समय। तो मैं उसका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उसी सिस्टर की प्रार्थना की वजह से मैं जब भी बोला था कि भाई मैं हमारे घर वाले दूर हो गए थे, लेकिन नहीं दोस्तों, मेरे घर वाले मेरी फैमिली मेरे साथ थी। मैं उनसे दूर चला गया था। ये बात उस समय मुझे ये महसूस हुई कि मेरी सिस्टर मेरे लिए प्रार्थना करती है, इसका मतलब है कि वो मेरे साथ है और अब तो मेरी फैमिली मेरे साथ। ये बात मुझे तब एहसास हुआ। तो मुझे वही सिस्टर का आज मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ कि जिसने मेरे लिए प्रार्थना की थी। और दोस्तों जैसे आगे बढ़ा तीसरे साल में, और तीसरे साल में शायद मेरे ख्याल से कोरोना आया था या कुछ हुआ था, याद नहीं, लेकिन शायद वो, हाँ, तीसरे साल में वैसे ग्रेटिट्यूड हुआ था और सिंपली हुआ था, मेरे दोस्त के साथ हुआ। अब ये 3, उसके बाद 4 साल, और इस 4 सालों में मैं ये सोचता था कि मैं बहुत ही ग्रेटिट्यूड हूँ, आभारी हूँ और एक अच्छा जिंदगी जी रहा हूँ, ऐसे मुझे लगता था, मेरी सोच थी। लेकिन वैसा कुछ नहीं था, वो सब ड्राई ड्रग का सिस्टम थी, क्योंकि इस 4 सालों में मैंने ना मेरे फैमिली में किसी को, रुद्रा बेटा टीवी बंद ठेव रे, एक मिनट दोस्तों, बेटे ने टीवी चालू किया। तो ये मैं तीसरे चौथे साल में मुझे ऐसा लगता था कि मैं बहुत ही ग्रेटिट्यूड हूँ, मैं बहुत ही आभारी हूँ, मैं बहुत ही सुधर गया हूँ। तो देखा जाए तो ऐसा कुछ नहीं था। मेरे पिताजी की तरफ कोई ख्याल नहीं था, मेरी माँ की तरफ मेरे कोई ख्याल नहीं था, और ना ही मैं की फैमिली की तरफ कुछ देख रहा था। मैं सिर्फ अल्कोहल साइंस की मीटिंग में आ रहा था और दिन बिता रहा था। ये सब मुझे बाद में पता चल कि मैं ऐसा कैसे हो गया हूँ। तो उसका एक अनुभव है कि मैंने अपनी फैमिली की तरफ कैसा बर्ताव किया मेरी माँ के साथ। तो अ, मेरी माँ मुझसे 200 रुपये हर महीने मांगती थी और मैं चुपचाप दे देता था। और ये कभी पूछा नहीं मैंने इस 4 सालों में कि भाई क्यों चाहिए, क्या चाहिए, क्या प्रॉब्लम है। सिर्फ वो बोलती थी कि भाई मुझे गोलियाँ लेनी है, क्योंकि बाकी मैंने कभी उसको यार दवाखाने में नहीं लेके गया, अच्छी दवा खाने में। वो कहाँ से लेती थी, कहाँ से नहीं, मुझे नहीं पता, तो मैंने पूछा भी नहीं। तो ये ड्राई ट्रैकर की सिस्टम है दोस्तों, कि 4 साल सोब्राइटी में हो रहे हैं और मैं कुछ भी ख्याल नहीं कर पा रहा हूँ अपनी फैमिली की तरफ, या मैं अपनी माँ की तरफ ख्याल नहीं कर रहा हूँ, उनकी तबीयत के बारे में नहीं पूछा हूँ, मेरे पिताजी की तबीयत के बारे में नहीं पूछा। तो मैंने उनको 200 देते थे, मतलब मेरी ये सोच थी कि भाई 200 दे रहा हूँ, मतलब मैं अपने बेटा होने का कर्तव्य नहीं भर रहा हूँ। मैंने 200 रुपये में मैं अपनी माँ की भावनाओं को खरीद रहा था। ये मैं कर रहा था। तो बाद में जब 2021 जनवरी 2021 को मेरी माँ गुजरी हार्ट अटैक से, तो जब मैं अपने सिस्टर के गाँव गया था, वहाँ पे गुजरी। जाने के बाद मेरी सिस्टर ने कहा मुझसे कि इसका बीपी बहुत था, इसको क्या बोलते हैं वो, जो है कुछ भी मुझे आप नाम नहीं याद रहा, वो भी को ज्यादा था उनका। तो इसके कारण उसको हार्ट अटैक आया। तब मुझे एहसास हुआ है यार, जिंदगी में मेरे साला 4 सालों में मैं सोबर था और मैंने कुछ भी माँ के बारे में नहीं किया। ये मेरी माँ मेरे कारण ही गुजरी है, क्योंकि बहुत ही हार्ड वर्कर थी। उम्र के 71 साल में थी, लेकिन हार्ड वर्कर बहुत थी। 50 आदमी का खाना बना सकती थी, इतनी हार्ड वर्कर थी। पापड़, जो आज की लड़कियां पापड़ नहीं बेलती, वो बेलना जानती थी। क्या मराठी में भाकर जो बोलते थे, वो करना जानती थी चूल्हे पे। ऐसी वो मेरी सिस्टर थी, मेरी माँ थी, और बहुत ही हार्ड वर्कर थी। ये मैंने यार उसको अपने हाथों से मारा हूँ, ऐसा मुझे उस समय एहसास हुआ था। तो उस दौरान हुआ है कि जिस दिन उनकी डेथ हुई, तो मैं बहुत ही मतलब अनकंफर्टेबल था, मेरा दिमाग कुछ काम नहीं कर रहा था, सुनना था। लेकिन मैं एक बात किया था कि अल्कोहल साइंस की मीटिंग में ज्वाइन था। मेरी माँ की सिस्टर आने वाली थी 7 बजे पुणे से। तो शाम को 7 बजे तक तो मैं नहीं उठा सकते थे। तो मैं 6 बजे की वर्रा ऑनलाइन मीटिंग में ज्वाइन था। तो मतलब एक का साथ नहीं छोड़ा था मुझे, मालूम था। मतलब मुझे पता चल चुका था कि जो हमारे मिडल पे लिखा रहता है कि कॉल टू योर स्पॉन्सर रिपोर्टिंग नॉट आफ्टर, तो उसका मतलब ये था कि भैया आपके ऊपर ये नहीं कि दारू पीने के पहले फोन करना चाहिए। तो दारू पीने के लिए जो भी समझते आती है उस समय आप अल्कोहल चैनल की संगत नहीं जीत रही है, ये मैं तब तक जान चुका था। तो मैं वो मीटिंग में था, दिन भर मेरा ईयरफोन कान में लगा था। और मेरे लिए
मेरी जो फैमिली थी वो मेरे लिए कुछ भी ऐसा विरोध नहीं करती कि भाई तू मीटिंग में क्यों है, क्या है? उसको उनको पता चल चुका था तब तक कि ये एक अल्कोहलिक्स है। अगर ये खुद को संभाल ये मीटिंग में नहीं रहेगा तो दारू पी सकता है। तो उन्होंने मुझे कुछ भी नहीं कहा था, मेरे ऊपर कोई बर्डन नहीं दिया था, मेरे को कुछ ऐसा सामान लाने के लिए भेजा था, ना कुछ कर रहे थे मेरे बारे मेरे को सिर्फ अकेला मतलब मेरे साथ थे या मेरे आगे पीछे चलते थे, तो मैं सुनता था। और ये उस समय तो मेरे मन में चलता था, मैं बहुत ही अस्वस्थ था, इरिटेट था। तो मुझे ऐसा हुआ जिंदगी में उस समय कि यार ये जिंदगी क्या जीने की है यार, क्या मतलब है ऐसी जिंदगी जीने में कि भाई आ रहे सवेरे उठ रहे खाना खा रहे, वही काम पे जा रहे हैं, और शाम को आ रहे फिर वही खाना वही बीवी वो सब चीजें। ये तो शायद यार जानवर भी कर लेते यार, ऐसी चीजें तो जानवर। फिर मेरे में और जानवरों में क्या फर्क, ये मुझे दिमाग में चल रहा था। लेकिन उसका और साथ में मेरी प्रार्थना भी चल रही थी। तो जैसे वो दूसरे दिन जैसे वो हड्डियाँ नदी में बहाने के लिए चले लेके गए, और जैसे वो 10-11 बजे की बात थी, और वो जैसे मैं नदी में उतरा पानी में, और वो पर टक्कर वक्कर कर लिया था मेरा। तो मेरे जवाई ने मेरे ऊपर मेरे सर में, और उस समय भी मेरे दिमाग में वही चल रहा था, यार क्या ये जिंदगी है, कोई मतलब नहीं है ऐसी जिंदगी में, कोई उद्देश्य नहीं है अपनी जिंदगी जिंदगी का, कोई मोटो नहीं है, क्या नहीं है, बस ऐसे चल रही है यार। और अब आदमी कभी आता है कभी भी मर जाता है, क्या मतलब है इसी जिंदगी का? ऐसे पूरी परेशानी में था मैं। तो जैसे उन्होंने मेरे दिमाग मेरे सर पे पानी डाला, तो अंदर से वो न जाने कैसी मालूम नहीं एक आवाज निकली है कि अब तेरी जिंदगी का एक ही मोटो है कि तू तेरी जिंदगी में जो हुआ है, जो घटनाएं हुई है, जो दुख तुझे मिला है, वो दूसरे की जिंदगी में नहीं आना ही चाहिए। कि तू अल्कोहल सर्विस का मैसेज सभी बंदे को जितने भी हो सके तेरे से उन सबको कैरिंग करना है। यही तेरी जिंदगी का मोटो है, और वही 4 सालों से लगातार इस 7 सालों में वही काम मैं आज भी करते आ रहा हूँ। और मुझे वो तब तक उसके बाद में जैसे माफी मतलब स्टेप वगैरह कर लिया, तो उसके उस समय मुझे याद आया कि यार मेरी माँ को मेरी मतलब मेरा माँ का उसमें खुनस में नाम था, तो ये मुझे माफ किया कि नहीं किया। लेकिन उसी जिस दिन डेथ हुई थी, उसी दिन मेरी सिस्टर ने कहा था, उसी की संजू बोले, माँ बोल रही थी बोले कि जो मेरी जिंदगी की सबसे अच्छी दिवाली है ये 2020 की थी। जो उस समय मेरे घर में मेरे जवाई लोग, मेरी सिस्टर, सब 4 सिस्टर 4 जवाई और मेरे सभी भांजे भांजी, अरे करीब 25-30 लोग आए थे। और उस समय वो मेरे घर में ये था, कराओके सिस्टम था, और मैंने सबसे पहले गाना चालू किया था। यानी जो बोलते कि सोबराइटी की शुरुआत हमारे को घर से होनी चाहिए, तो मैंने किया था कि मैं गाना, मुझे कहीं गाना वाना का गाने का ज्यादा ये नहीं है, लेकिन ऐसे ही जैसे बोलते हैं, तो मैंने गाना चालू किया। और उसके बाद सभी लोगों ने एक एक करके गाना गया, और मेरी माँ पलंग पे बैठ के देख रही थी उस दिवाली में। तो वो बात मेरे सिस्टर ने कही कि माँ बोल रही थी कि ये दिवाली मेरी जिंदगी में सबसे अच्छी दिवाली है, और मेरा संजू सुधर चुका है। तो ये जो मैंने सुना, तो यही मैं अपनी माँ की माफी माँ समझता हूँ कि माँ ने मुझे माफ किया है, वो मुझे अपने पास रखा है। ये मैं मेरी सोच है ऐसी इस टाइप से। तो ऐसी सोच लेके इसलिए उस माँ का भी मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उसने शायद मुझे माफ किया हो, क्योंकि मैं जिंदगी में उसके लिए कुछ कर नहीं पाया हूँ। कि ये सोच के साथ जैसे आगे बढ़ा। तो ये कोरोना काल जब आया, तो कोरोना काल में स्टेप वर्क की बातें हो रही थी, और मीटिंग्स में, ऑनलाइन मीटिंग में ये सब चीजें बिगड़ रही थी। और तब तक 4 सालों में मैंने वरोरा में क्या इतनी मीटिंग क्या कन्वेंशन अटेंड किया, लेकिन वहाँ पे स्टेप्स की बातें कोई कर रहा है। मैंने स्पॉन्सर भी लिया था, लेकिन वो नाम के लिए लिया था। उस स्पॉन्सर ने भी मुझे नहीं कहा था कि भाई स्टेप वर्क करना है, कर सकते हैं, जरूरी है। कुछ भी बातें मैंने छतरपुर जिले में कहीं भी सुनी नहीं थी। वो ऑनलाइन मीटिंग में वो स्टेप्स की बातें आई थी, और मुझे जिंदगी में पहली बार लगा कि ये स्टेप्स लेना चाहिए। और ये मैं सोचता भी था, और उस समय सोचती था कि यार बिल में क्यों लिखा होगा इस स्टेप, ये बिग बुक पे क्यों लिखा होगा। और हमारे कुछ ओल्ड टाइमर ऐसा भी बोल रहे थे उस समय कि भाई ये तो सूचनाएं हैं। तो मैं उस पर सोच रहा था कि मैं जब वो लाइन पढ़ा कि सुधारने के कार्यक्रम की सूचनाएं, तो वो सूचना के पहले जो दो वर्ड थे कि सुधारने का रिकवरी के कार्यक्रम, यानी रिकवरी अगर मुझे जिंदगी में चाहिए तो सूचना है। लेकिन अगर रिकवरी है, इसका मतलब ये सूचना नहीं होती है तो मस्ट हो जाती है। तो उस समय मुझे मेरे सोच में आया कि यार अगर कुछ ओल्ड टाइमर बोलते भी है कि कोई जरूरत नहीं है, या जो भी लोग बोलते हैं कि ये स्टेप्स की जरूरत नहीं है, तो फिर यार एक तो बॉब चाहिए या तो ये
ये उल्टा से तो मुझे ये रियलाइज हुआ कि ये तो रिकॉर्ड अल्कोहलिक्स ने एक किताब लिखी है। तो फिर ये जो लिखी है ये सही है, ओल्ड टाइमर की बातें छोड़ दो। और ना ही उनके ऊपर मेरा गुस्सा था कुछ भी उस ओल्ड टाइमर को, तो शायद उन्हें नहीं मिला होगा उससे क्या कुछ बातें होंगी उनकी जिंदगी में, और वो ऐसे ही चलते गए जिंदगी में, उनकी जिंदगी शायद सफल भी होती होंगी। लेकिन मुझे नहीं, मुझे लगा कि नहीं यार, इसके अलावा अपनी जिंदगी सफल नहीं हो सकती है, क्योंकि जिस तरह से मैं था, कि जो मैं खुद के बारे में सोचता था कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, तो मुझे समझ में आया था कि मैं वो बेवड़ा हूँ मानसिक वाला। मैं कोई फाइनेंशियल पोजीशन खराब होकर इस मीटिंग में नहीं आया था, ना ही विशेष की फैमिली बैकग्राउंड खराब होने की वजह से आया था। तो मैं वो बेवड़ा हूँ, मानसिक बेवड़ा हूँ। तो मुझे सबसे ज्यादा स्टेप्स की जरूरत है, ये मुझे तब मुझे पता चला। इसलिए मैं उस दौरान हुए सभी ऑनलाइन मीटिंग्स और जिन जिन भाइयों ने ऑनलाइन मीटिंग चलाई, उन सभी भाइयों का बहुत ही आभारी हूँ कि उन्होंने वो स्टेप्स मेरे सामने रखा। और जैसे मैंने वो स्टेप समझ के लिया, और उसको समझने के बाद जैसे मैंने वो स्टेप लिखा, और वो जो मेरे बहनों के नाम उस लिस्ट में थे, मेरी माँ का था, मेरे पिताजी का था, और बाकी लोगों का था, मेरे मिसेस का नाम हानि के आलेख में था, ग्राफ में था। तो मुझे पता चल गया कि यार मैं कितना अंदर से खराब इंसान हूँ। अगर मेरे बारे में अगर दुनिया पढ़ पाती है तो शायद ही कोई आदमी मेरे पास खड़ा रहेगा, क्या कोई आदमी मेरे को चाहेगा। इतना मैं अंदर से गंदा हूँ। ये पहली बार टिप्स स्टेप लेने के बाद, और फिफ्थ स्टेप स्पॉन्सर के साथ बैठ के उनसे चर्चा करते हुए आगे जब से डिस्कस करते गए, तो मुझे पता चला कि मैं कितना गिरा हुआ इंसान हूँ। लेकिन अल्कुल खाने से मुझे ये भी कहा था बाकी टेस्ट के तहत कि यार अगर हम गिरे भी हुए तो भी हम उठ के खड़े हो सकते हैं। ये भरोसा जो 9 स्टेप के बाद हमारे प्रॉमिस में आता है कि यार ये हो सकता है तुम्हारी जिंदगी में। तो ये मुझे वो स्टेप्स के बाद पता चला कि ये हो सकता है मेरी जिंदगी में। तो मैं उस स्टेप्स का आचरण करते गया। जिस स्पॉन्सर ने मुझे स्टेप समझाई, स्पॉन्सर का भी मैं तहे दिल से आभारी हूँ कि यार उसने जिंदगी की मुलाकात, असली जिंदगी की मुलाकात मुझसे करवा दी। और असली जिंदगी क्या थी, वो थी 12 स्टेप में। क्योंकि जिंदगी जो है, जिंदगी के जो मायने हैं और जिंदगी को किस ढंग से जिया जाता है, ये मुझे 12 स्टेप्स और 12 जो हमारी ट्रेडिशंस है उसमें मुझे पता चली है। 12 जो सेवा तत्व उसमें भी है, लेकिन जो असली जो मुझे लगा कि ये 12 स्टेप में मेरी जिंदगी किस तरह से मैं बिता सकता हूँ, और एक फैमिली के लायक किस तरह से मैं अपना जिंदगी डाल सकता हूँ, ये मुझे पता चला था। तो ये स्टेप्स समझने के लेने के बाद ये हुआ कि मेरे पिताजी की डेथ हुई थी अभी 21 नवंबर 2022 में। और उस समय उनको पैरालिस अटैक हुआ था। और पहली बार जो मेरा अनुभव था माँ के साथ का, तो इस बार मैं नहीं दोहराया जाता, तब तक मैं स्टेप ले चुका था, तो उसमें फॉलो कर रहा था, आचरण कर रहा था। तो मुझे ये लगा कि अब ये जो गलती मैंने माँ के साथ की, पिताजी के साथ नहीं करूंगा। उस 1.5-2 महीने में उनकी तो मैंने सेवा कर पाया, या मैं सेवा भी नहीं बोल सकता इसको, कि शायद उनका जो था मेरे पे कर्जा, वो शायद थोड़ा सा, तो उसका ब्याज ही मैं दे पाया, असली कर्जा तो मैं चुका भी नहीं पाया आज की जिंदगी में। तो मैंने वो उनकी जो सेवा की, उनको साथ लेके गया। तो उनके बाद भी मुझे ये लगा कि मेरे पिताजी मेरे बारे में क्या सोचते थे यार, क्या आदमी थे वो, बढ़िया। क्योंकि जस्ट उस 1.5 महीने में उन्होंने देखा मुझे कि मेरी सेवा कर रहा है ये लड़का, और वो चाहते थे कि यार मेरे बेटे को कभी भी परेशानी नहीं, जिंदगी में पूरी जिंदगी में उन्होंने मुझे कोई भी परेशानी नहीं हुई। और आखिरी के समय में भी वो नहीं चाहते थे शायद कि मेरे बेटे को ऐसी मेरे से परेशानी है। इसलिए जिस दिन वो गुजरे, सवेरे 6 बजे की बात है, वो मैं उठा 6 बजे, और आ, पहले दिन तो बहुत अच्छी तबीयत थी, उन्होंने खाना भी बढ़िया खाया था, मुझे ऐसा कुछ भी महसूस नहीं हो रहा था कि पिताजी जाएंगे। लेकिन जैसे दूसरे दिन 6 बजे उठा, और मैंने देखा उनके रूम में, मैं हमेशा जाता था 1.5 महीने में, कि सवेरे जाके उठने के बाद उनकी तबीयत देखता था क्या क्या नहीं कर रहा। तो वो थोड़ा उनके मुंह से ऐसी खराशें आ रही थी, फेस आ रहा था। पर जैसे मैंने फेस आया तो मुझे लगा यार ये तो भी गड़बड़ हो रही है। तो उनको मैंने अपने हाथ से चम्मच से पानी पिलाया 6 बजे, और मैं थोड़ा सा बाथरूम चला गया, और जैसे ही वापस आया तो उनकी डेथ हो चुकी। तो शायद वो मेरे लिए ही जिंदा थे उस समय तक। शायद उनको मेरी मिसेस ने कहा था कि 4:30 बजे से उनकी आवाज आ रही थी, तो 4:30 बजे से वो जिंदगी, मतलब थोड़ा सा ये सोच के
जिंदा थे कि मेरे बेटे से पानी पीऊंगा और बाद में गुजरूंगा, मतलब बाद में मर जाऊंगा। तो एक प्रकार से इच्छा मरण जैसी बात शायद वो सोच रहे थे। और मेरे पिताजी ऐसे बोल भी रहे थे कि यार मैं जब भी मरूंगा तो इच्छा मरण लूंगा। तो शायद वो ऐसे थे, उन्होंने जैसे पानी पिया और मैं वापस आया तो उनकी डेथ हो चुकी थी। बाद में जैसे डॉक्टर को, और उसमें उनका भी नाम था, मैं उनसे माफी नहीं मांग पाया, लेकिन मेरे ओल्ड टाइमर से बोला था कि भाई अगर मैं इनकी माफी मांगूंगा तो शायद ये कुछ हो जाएंगे। तो मेरे ओल्ड टाइमर ने कहा था कि भाई आप उनकी सेवा कीजिए, यही आपकी माफी हो जाएंगी। तो हमारे नाइन्थ स्टेप में कहा कि हम माफी मांगे और फुल स्वीकार करेंगे या नुकसान भरपाई करेंगे। वो नुकसान भरपाई तेरी ये होंगी कि माफी मत मांग, लेकिन नुकसान भरपाई इसी टाइप से कर। तो जैसे मैंने उनको डॉक्टर को बुलाया था, तो डॉक्टर ने उनकी आंखें देखी, सब चेक किया, और आंखें दिखने के बाद उन्हें डॉक्टर ने कहा कि पहली बार मैंने जिंदगी में एक आदमी को इस ढंग से मरते हुए देखा कि जिसकी शायद कोई भी इच्छा नहीं रहेगी पूरी, ये पूरे शांति से गए हैं, उनकी आंखें बिल्कुल शांत है। और ये तब मुझे एक चमत्कार एहसास कि ये स्टेप्स 12 जो स्टेप्स थे उसका ही चमत्कार है कि मेरे पिताजी ने वो शांति से अपना मतलब शांति से गुजरे वो। तो ये उनकी भी माफी थी मेरे प्रति, ऐसा मैं आज की डेट में सोचता हूँ, क्योंकि मुझे इस तरह से कोई भी तकलीफ न देते हुए खुद का इच्छा मरण लिया है, ऐसा मैं सोचता हूँ। ये उनकी, वो उन्होंने माफ किया, ऐसा मैं सोचता हूँ। ये सब मेरे 7 से 7 साल में हो रहा है, दोस्तों हो रहा था। और ये जो बाकी की चीजें हैं, जो मिसेस के साथ की बातें मैं शेयर करूंगा कि मेरी सिस्टर के साथ उन्होंने भी मुझे यार माफ कर दिया। मेरी अब तो जो 3 नंबर की सिस्टर थी जिसकी शादी में बहुत गड़बड़ किया था मैंने, बहुत आवाज आवाज बोला था, और वो सिस्टर मेरे से यार 12-14 साल नहीं बात किया था। अल्कुल साइंस की मीटिंग में आने के बाद मैं जो 1.5-2 साल के बाद मैंने उसको उसके बर्थडे पे विश किया था। अचानक मुझे याद आया कि मीटिंग में आज उसका बर्थडे, तो मैंने विश किया था। और तब जाके उस दिन से मेरी और उसकी बॉन्डेज बड़ी थी। मेरे उसके साथ संबंध अच्छे बने थे। वो बाद में उसने ये भी कहा था 3 साल 4 साल के बाद कि भाई तू पुनः आ जा, मैं तेरे को पूरा कोकण दर्शन दिखाती हूँ। तो ये बॉन्डेज मेरे साथ ये स्टेप की वजह से हुआ, क्योंकि मेरी माँ की 13वीं के दिन मैंने चारों बहनों से माफी मांगी थी, उनको बुलाया था रूम में, और चारों से मैंने माफी भी मांगी थी। और उसी वजह से शायद वो मेरे साथ मतलब मेरे और करीब आए। या तो ये भी कह सकते हो कि मैं उनके करीब गया, क्योंकि स्टेप्स के साथ ही मैं अपने फैमिली के साथ करीब जा सकता हूँ। विदाउट स्टेप, मेरा मानना है कि विदाउट स्टेप में शायद ही मेरे फैमिली के साथ या मेरे समाज के साथ या ये मेंबर के साथ भी मैं नहीं जा पाऊंगा। क्योंकि ये स्टेप जो है 12 स्टेप, वो मुझे खुद को जानने की प्रक्रिया देते हैं यार। जब मैं खुद को जान पाता हूँ तभी मैं दूसरों को जान पाऊंगा ना। ये मुझे समझ में आया है तो ये तो 6-7 सालों में। तो वही सिस्टर मुझे बुलाती है आज भी। अभी मेरा कल प्रॉपर डे हुआ तो मैं उनसे बात की कि भाई टोकन देने के लिए आप आना है। तो उसकी शायद कुछ एग्जाम एग्जाम है उधर, तो बोली अक्टूबर में जो बर्सी है मेरे पिताजी की, उस समय मैं आऊंगी। तो मैं वही सोचा, और मेरा जो ग्रेटिट्यूड डे है उसी समय मनाने की कोशिश करूंगा कि अक्टूबर में जब मेरे पिताजी की बर्सी हुई हो जाएंगी 1 साल की, तो वो सिस्टर आएंगी। और ये भी सोचा कि यार चारों सिस्टर चारों जवाई आएंगे मेरे उस बर्सी के लिए, तो सबको उस अल्कुल साइंस की मीटिंग में बुलाऊंगा यार, उसके सामने वो ग्रेटिट्यूड या जो भी है मेरा मानूंगा। तो ये शायद वो योग है मेरी जिंदगी में, शायद आ सकता है कि पूरी फैमिली एक साथ मेरे साथ खड़ी होंगी अल्कुल साइंस की मीटिंग के थ्रू। और बेटा वो ग्रेटिट्यूड रहेगा या जो भी रहेगा उस दिन, तो शायद वो एक अलग तरह का चमत्कार मेरी जिंदगी में होने की शक्य संभावना है, ऐसा मुझे लगता है। अब बाकी तो इच्छा ईश्वर की कि वो क्या सोचता है क्या नहीं, तो मैं तो सिर्फ सोच सकता हूँ। और उसके भरोसे जैसे सदस्य की बात हो रही थी जब भी, मैं इस सोच के वो निर्णय उसके ऊपर दे देता हूँ कि भाई अब तू देख, मेरी इच्छा है, बाकी इच्छा पूरी करना नहीं करना तेरी बात है। कि जिंदगी में मैंने देखा हुआ यार, जो जो मैंने इच्छा अपने स्वार्थीपन से की वो कभी पूरी नहीं हुई है। और ये बस शुक्रगुजार हूँ परमेश्वर का कि मेरी पूरी इच्छा परमेश्वर ने पूरी नहीं की। बहुत खराब इच्छाएं थी, तो वो परमेश्वर ईश्वर को ही मालूम है कि इसकी क्या क्या इच्छा पूर्ण करनी, तो वो शायद वही है, पूरा वो करेगा। ये भरोसा आज अलगू चैनल की मीटिंग में आने के बाद हुआ है। और लास्ट में मैं अपनी विशेष का एक अनुभव शेयर करूंगा और अपनी शेयरिंग खत्म करूंगा। इस 7 सालों में यार मैंने कभी मेरे मिसेस को एक बराबर का दर्जा नहीं दिया। मुझे ऐसा लगता था कि मिसेस से बस शादी करके लाया है, तो जो भी उसके साथ करना है, जो
तो ये सब चीज़ें तो होती रहेगी। तो वो एहसास मुझे मतलब 7 सालों में मैंने बहुत परेशान किया हूँ या उसको एक बराबरी का दर्जा नहीं दिया हूँ या एक हमसफर नहीं माना हूँ यार। पूरे 29 सालों में जो मेरी शादी को आज कभी करीब 24 साल हुए, 24 सालों में मैंने कभी उसको नहीं माना हुआ हमसफर अपना, जो हमारे मराठी में अर्धांगिनी बोलते हैं, हाफ क्या क्या बोलते हैं, बेटर हाफ जैसे जो बात होती है, तो नहीं माना हूं। तो ये पिछले साल मुझे ये मेरी मिसेस ने वो एहसास करा दिया था। मेरे स्पॉन्सर मेरे घर में आए थे, उन्होंने मेरे से बात किया था कि भाई अब संजू कैसा है, तो उन्होंने कहा था पिछले साल में मेरे प्रॉपर्टी के दिन ही कि इन्होंने दारू तो छोड़ा है, लेकिन इनमें कोई बदलाव नहीं है। तो मेरे स्पॉन्सर ने मेरे साथ बैठ के, मैंने स्पॉन्सर के साथ बैठ के फिर वो पूरे साल भर का या जो भी है उनके मार्गदर्शन के मैं तहत चला हूँ। तो इस साल उसका रिजल्ट आया दोस्तों। इस साल कल की बात है, 6 बजे की सवेरे 6 बजे उठा हूँ हमेशा की तरह, तो उठा और पहली बार यार इस 7 सालों में मेरी मिसेस ने मुझसे विश किया कि अल्कुल चैनल के आपके 7 साल पूरे होने पे आपकी बधाई। तो ये बदलाव मेरे हिसाब से ये अल्कुल चैनल की देन है और स्टेप्स है और स्पॉन्सर की मदद है और आप लोगों का साथ है और ये ऑनलाइन मीटिंग का भी साथ है जिन्होंने मुझे स्टेप दिया। यही मेरा आज 7 सालों में मेरा जो ग्रेटिट्यूड है और मेरा ये का सफर है जो मैंने आप लोगों से शेयर किया। होप पायनियर और स्नेहांचल ग्रुप की साझा मीटिंग ने मुझे अब अपना अनुभव साझा करने का मौका दिया। इसलिए मैं सभी ग्रुप मेंबर्स का और पूरी ऑनलाइन फेलोशिप का तहे दिल से शुक्र गुजार हूँ। थैंक यू वेरी मच।